नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अंगूठे में चांदी का छल्ला क्यों पहनना चाहिए, क्या ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, किस ग्रह की वजह से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको चांदी का छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है, इसका क्या बेनिफिट है, इस पर भी हम बात करेंगे। लाल किताब आधारित है सामुद्रिक शास्त्र पर, जिसके अनुसार व्यक्ति का हर अंग प्रत्यंग किसी न किसी प्रकार से उसके ग्रह गोचर की स्थिति और जन्म कुंडली से जुड़ा होता है। अंगूठा चाहे हाथ का हो अथवा पांव का, शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो जाती है कि अगर शुक्र ग्रह से संबंधित आपको कोई भी समस्या आ रही है तो चांदी का छल्ला पहनने के लिए कहा जाता है। लाल किताब में पंडित जी लिखते हैं कि जिस तरह से सिर के ढांचे का मालिक बुध है और उसके अंदर जो दिमाग में लहरें उत्पन्न हो रही हैं उसका मालिक राहु है, उसी तरह से इंसानी दिल का मालिक चंद्रमा है, जिसके अंदर लहरों को उछालने और गिराने की ताकत राहु और केतु मुश्तरका यानी राहु और केतु कॉम्बिनेशन में मानी गई है। राहु और केतु की बैठक खाना नंबर 2 में मानी गई है, जिसे इंसानी अंगूठे पर माना गया है। जो व्यक्ति का अंगूठा है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और उसके प्रभाव और गुण दर्शाता है। और अंगूठे के नीचे का क्षेत्र भी देखें, अगर आप हस्तरेखा के हिसाब से, तो अंगूठे के नीचे का पूरा क्षेत्र शुक्र पर्वत कहलाता है। तो राहु और केतु जब दोनों मिलते हैं तो वो मसनूई शुक्र बनाते हैं। मसनूई शुक्र का कॉन्सेप्ट जो है वो लाल किताब में अनूठा कॉन्सेप्ट है। जब भी शुक्र ग्रह खराब होता है तो हम राहु और केतु मसनूई की मदद से उस शुक्र को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शुक्र ग्रह के लिए ये चांदी का छल्ला पहनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। शुक्र ग्रह की स्थिति जब भी कुंडली में ठीक नहीं है तो व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे त्वचा के विकार हो जाना, काम शक्ति का कम हो जाना, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना, या इंसान को गुस्सा बहुत ज्यादा आना अनावश्यक रूप से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कम हो जाना, या जीवन साथी के साथ कलह और अशांति उत्पन्न होना। ये सब अशुभ शुक्र की निशानियां मानी गई हैं। शुक्र हमारे भौतिक सुख को दर्शाता है और अगर शुक्र कमजोर हो गया या मंदा हो गया तो भौतिक सुखों में कमजोरी या कमी आ जाती है। अगर शुक्र बहुत ही ज्यादा मंदा हो तो स्पर्म काउंट भी लो हो सकता है या व्यक्ति को इंपॉर्टेंस या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब एक निशानी है लाल किताब में दी हुई है जिससे पता चल जाता है कई बार कि शुक्र आपका खराब हो रहा है। अगर हाथ का अंगूठा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हाथ का अंगूठा राहु और केतु मुश्तरका है, खाना नंबर 2 है जिसमें राहु और केतु की बैठक मानी जाती है। अगर हाथ का अंगूठा बिना वजह दर्द करने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुंडली में भी कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको देखने से पता चल सकता है कि शुक्र खराब हो गया है। कैसे पता चलेगा? ये तो मैंने कुछ आपसे लक्षण दिए आपको, जो आम व्यक्ति ये समझ सकता है इन लक्षणों से कि कहीं ना कहीं शुक्र अशुभ फल दे रहा है या वो मंदा हो रहा है। अब कुंडली में कैसे पता चलेगा? कुंडली में अगर शुक्र खाना नंबर 1 में, 5 में, 6 में, 8 में, 9 में, 11 में होता है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। शुक्र जब भी बुध के साथ कंबाइंड है, यानी शुक्र और बुध की युति है और खाना नंबर 1, 4, 7, 10 के बाहर है, यानी खाना नंबर 1, 4, 7, 10 के अलावा है, तब भी ये कहा जाता है कि शुक्र कहीं ना कहीं मंदा हो सकता है। या सूर्य, शुक्र और बुध की युति है
तो उस केस में भी कहा जाता है कि शुक्र मंदा होगा और कहीं ना कहीं अपने बुरे रिजल्ट देगा। शुक्र की युति है अगर सूर्य के साथ, या शनि और सूर्य की युति है, या शुक्र और राहु की युति है, ऐसे केसेस के अंदर भी शुक्र मंदा हो जाता है। अब अगर ये कॉम्बिनेशंस हो या शुक्र आपको अच्छा फल ना दे रहा हो, तो लाल किताब में एक उपाय दिया हुआ है, चांदी का खालिस बेजोड़ छल्ला आप अंगूठे में धारण कर सकते हैं। अब ये चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। अगर आप बेजोड़ छल्ला धारण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, छल्ला बेजोड़ होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप चांदी का छल्ला धारण कर लेते हैं तो शुक्र से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लगती हैं। उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है कि शुक्र, हमने पहले भी बताया, मसनूई ग्रह के कॉन्सेप्ट के हिसाब से राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। जब चंद्रमा का यूज करते हैं, जब आप चांदी का यूज करते हैं, तो आप राहु ग्रह को कंट्रोल करते हैं, राहु ग्रह को शांत करते हैं। और केतु जो है वो राहु के हुक्म पे चलता है। वैसे भी केतु की मित्रता शुक्र के साथ है। अगर राहु ठीक हो जाएगा तो केतु अपने आप अपना रिजल्ट और बढ़िया कर लेगा। तो इसी वजह से हम चांदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, छल्ला बेजोड़ होना चाहिए। और ये जो छल्ला है ये आप सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाल किताब में स्पेसिफिकली ये कहा हुआ है कि आपको खालिस चांदी लेनी है। खालिस चांदी का मतलब यह है 99.9% जो है वो चांदी होनी चाहिए। जो मार्केट के अंदर छल्ले मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारा मिक्स कर दिया जाता है और भी धातु, तो वो आपको इस रेमेडी का बेनिफिट नहीं देता। तो जब भी आप ये रेमेडी करें तो आप ये इंश्योर करें कि चांदी जो है वो पूरी की पूरी प्योर ही यूज की जाए, उसके अंदर मिक्स ना किया जाए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे यही निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।